प्रॉब्लम्स, समस्याएं, डर, फियर सब कुछ है, लेकिन एक अवसर भी है दोस्तों। और आज हम उन अवसर के बारे में, उन अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। अपॉर्चुनिटी इन लॉकडाउन्स। तो दोस्तों मैं मेरी खुद की कहानी से शुरू करूं तो यहाँ पर मैं मेरा सक्सेस स्टोरी अगर मैं बताना चाहूंगा तो 16 साल पहले एक आईटीआई बैकग्राउंड कामगार जीवन से सफर शुरू हुआ था। और आप देख रहे हैं एक साइकिल से सफर शुरू हुआ था। और मुझे बताने में मैं कुछ भी नहीं लगता है, मैं डीएक्सन का कॉफी और डीएक्सन का चाय को इस साइकिल पर लगाकर लोगों को जानकारी दिया करता था। बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी आज डीएक्सन की वजह से पिछले 10 साल में 5 लग्जरी कार और खुद का घर, करोड़ का बंगलो, फॉरेन टूर्स, बहुत कुछ हुआ। और आज टीम के अंदर 25 से ज्यादा लोगों की 4 व्हीलर्स भी हो चुकी है। और आज हम देख रहे हैं पिछले 1 डेढ़ साल से, 1 साल से, और अभी तो दूसरा टर्म भी शुरू हो चुका है। तो पता नहीं आने वाले समय में लॉकडाउन लग सकता है, नहीं लग सकता है, वी डोंट नो। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये लॉकडाउन लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है, संभावना है बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में अभी जो कोरोना के पेशेंट्स है उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। पुणे सिटी के अंदर भी बहुत सारी मात्रा में डेथ की संख्या भी बढ़ रही है और कोरोना पॉजिटिव की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। एक जगह पे हम साइड में वैक्सीन भी देख रहे हैं, फिर भी ये कोरोना कंट्रोल में नहीं है। थोड़ा सा ख्याल हम सभी को रखना भी है, लेकिन अपने ख्याल के साथ इस लॉकडाउन अगर लग भी जाए तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में भी हमारी ही ऐसी टीम ने बहुत सारे कीर्तिमान हासिल करके दिखाए थे, बहुत कुछ बड़ा बड़ा अचीवमेंट करके दिखाया था। क्योंकि जब चैलेंज आता है तो एनर्जी 2 गुनी हो जाती है, ताकत और 2 गुनी बढ़ जाती है। और जो बिजनेस पैसिव के मार्ग से चलते हैं, जो बिजनेस जहां पर फिजिकली ना भी हो तो भी बिजनेस चलाया जाए, तो वो बिजनेस आगे बढ़ेंगे। लेकिन जहां पर शटर ओपन करने की जरूरत है, जहां पर बैठकर लोगों को कुछ सामान देने की जरूरत है, तो वहां पर शायद बेचना, सेलिंग्स और बहुत सारी दुकान, किराना शॉप, नौकरीज और बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर, प्रोफेशनल वर्क के अंदर एक डॉक्टर भी हो सकता है, लॉयर, इंजीनियर्स भी हो सकते हैं। तो जितने भी प्रोफेशनल वर्क्स कर रहे हैं उन सभी लोगों को ये लॉकडाउन के कारण समस्याएं बन सकती है। लेकिन जिनको पैसिव इनकम मिल रहा है उनके लिए लॉकडाउन कभी भी प्रॉब्लम नहीं। पैसिव इनकम का मतलब ही होता है कि आप कल रहो या ना भी रहो तो भी आपका व्यवसाय चलता रहे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं वाई हमें ये अपॉर्चुनिटी क्यों देखनी जरूरी है। तो वी लिव, हम सभी लोग, हम लिव अवर डिजायर लाइफ। हम सभी लोग अपनी मनपसंद जिंदगी जीना चाहते हैं। हम सभी लोग स्वस्थ भी चाहते हैं, अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के साथ वी गेट रिच। आने वाले समय में अपने आप को अमीर इंसान बनाने की कगार पर एक मिडिल क्लास फैमिली, यानी मिडिल क्लास जो लगता है ना हमारे ऊपर स्टैम्प, उस स्टैम्प को तोड़कर एक रिच क्लास के अंदर जाना पसंद करेंगे। और मैं जानता हूं जो 20 से 25 हजार कमाता है और महीने में 25 हजार खर्च करता है, वो सारे लोग मिडिल क्लास के अंदर है। मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑल इंडिया आज 25-30 थाउजेंड की आबादी इनकम के अंदर ही है, मिडिल क्लास के अंदर है। तो ग्रीच का मतलब होता है मिलेनियर बन जाना, यानी महीने की इनकम 1 लाख तक लेकर जाना। कैसे मुमकिन है? ये सारी बातें आज होगी। तो अचीव आवर बिग ड्रीम्स। तो जो बंदा 20 हजार कमाता है और 20 हजार खर्च कर लेता है, उसके सपने बड़े कभी होते ही नहीं है दोस्तों। होते भी होंगे तो वो सपने पूरे नहीं होते, क्योंकि सैक्रिफाइस वाली जिंदगी सामने आ जाती है। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि जहां पर हम अपने सपनों को भी बड़ा बनाएं, बड़े सपने देखें और उन सपनों को पूरा करने की ताकत भी हमारी तैयार करें। तो अचीव आवर बिग ड्रीम्स, बड़े से बड़े सपनों को भी अचीव करने की ताकत हमें आज की अपॉर्चुनिटी देने वाली है। लिव लाइफ विद फ्रीडम। कई सारे लोगों को आज स्वतंत्र यानी फ्री मैन बनना पसंद है। वो जिंदगी भर किसी के बोझ के अंदर, किसी नियंत्रण के अंदर या किसी बॉस के अंदर जीवन जीना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी सामने है जो आपको आने वाले समय में, आज से अगर आप डिसीजन लेते हैं तो आप भी फ्री मैन बन सकते हैं। लीव अ लेगेसी टू ग्रैंड चाइल्ड। क्या मतलब इसका? सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है, बल्कि अपने बच्चों के लिए और बच्चों के बच्चों के लिए। ग्रैंड चाइल्ड का मतलब आपके बच्चों के बच्चों का भी भविष्य आज आप सुरक्षित कर सकते हैं अगर आप इस जानकारी को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट से जानकारी लेंगे। अपना जो ग्लास होता है ना, दिमाग का ग्लास, उसको खाली कर दीजिए और जो आज फीड किया जाएगा उसके ऊपर गौर करिए। अगर आप पहली बार मीटिंग सुन रहे हैं तो अच्छे से समझ लीजिए और इन सभी बातों को लोगों तक पहुंचाने में आगे इस क्रांति के साथ मदद कर लीजिए। तो इससे आने वाले समय में
आप जो आज से काम शुरू करेंगे, वो अपने बच्चों के बच्चों को भी विरासत के अंदर वो आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि एक मिशन ही है जो कई कई लोगों को टच करके आगे बढ़ रही है। कौन-सी क्रांति है इसके अंदर? तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, आज तक बहुत सारी क्रांति जीवन में आती गई है। हर इंसान के जीवन में क्रांति यानी एक इंसान की लाइफ जो होती है, जो 30 लाख साल पूर्व से इस धरती पर है और उस इंसान के जीवन में कई प्रकार की क्रांति आ चुकी है। तो सबसे पहले आई थी एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, इसको बोलते हैं खेती विषयक क्रांति। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। उसके बाद आई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एक भाई खेती करने लगा तो दूसरा भाई किसी ना किसी जॉब के लिए, जॉब यानी किसी ना किसी नौकरी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए और आने वाले समय में किसी ना किसी कंपनी के अंदर जॉब के लिए आगे बढ़ने लगी। लेकिन धीरे धीरे ये भी पता चला कि यहाँ पे भी एक लिमिटेड लाइफ है, तो कुछ लोग अभी पढ़ाई करते हैं तो आईटी बन रहे, आईटी के अंदर आ रहे। सॉफ्टवेयर रिवॉल्यूशन, एक के बाद एक रिवॉल्यूशन आते गया है और आज बताया जा रहा है इन सारे रिवॉल्यूशन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन, ये विश्व की सबसे बड़ी क्रांति यानी मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति, वो है स्वास्थ्य क्रांति, हेल्थ एंड वेलनेस रिवॉल्यूशन। आज आप सभी लोगों को ये बात तो समझ में आ चुकी होगी कि स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं है तो जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हमारे पास स्वास्थ्य नहीं है, उस व्यक्ति के पास घर में स्वास्थ्य नहीं है, तो उसके पास कुछ भी नहीं है। चाहे वो करोड़पति भी क्यों ना हो, करोड़ों की जायदाद है, लेकिन उसको दवाई खाना है, जिंदगी भर मेडिसिन खाना है और वो परहेज करना है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, खाने की इच्छा हो रही लेकिन खा नहीं पाएगा। तो उसके पास सब कुछ होने के बावजूद सिर्फ क्या नहीं है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो उसके पास कुछ भी नहीं है। तो हेल्थ एंड वेलनेस रिवॉल्यूशन यानी स्वास्थ्य क्रांति में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक आम इंसान की कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा। द पर्सन, इसका नाम हमने रखा है पांडु, मिस्टर पांडु। और ये जो आम इंसान है, ये आप, मैं और हमारे आजू बाजू में रहने वाले कई लोग हैं जो आज इसको हम बोलते हैं ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत बुद्धिमान है, लेकिन जीवन के प्रति बहुत अनजान है। आम इंसान है, आपके आजू बाजू में रहता है, आप है, मैं हूं भी हो सकता हूं इसमें, लेकिन आज ये बहुत बुद्धिमान होने के बावजूद भी ये एक अनजान इंसान है। ये पांडु आज अनजान है, किस चीजों के बारे में अनजान है? ये अनजान है रिक्वायरमेंट ऑफ हिज ओन बॉडी, वो अपने शरीर की क्या जरूरत है उसके बारे में आज ये अनजान है। क्या चाहिए अपने शरीर को ताकि ये शरीर और मजबूत बना रहे, इसके बारे में अनजान। पावर एंड पोटेंशियल ऑफ हिज ओन बॉडी, उसके शरीर के अंदर क्या ताकत छुपी हुई है अंदर से और उसका पोटेंशियल कितना बड़ा है, उस पोटेंशियल के बारे में, उस शक्ति के बारे में, वो सुप्त शक्ति जो अंदर बैठी हुई है उस शक्ति के बारे में। उसके बाद वो टॉर्चर ऑन आवर बॉडी, मतलब शरीर के ऊपर उसी पावर यानी शरीर के ऊपर कौन कौन से टॉर्चर आ रहे हैं। जैसे कोरोना भी एक टॉर्चर है ना, आपने देखा होगा, एक इतना सा वायरस, इतू सा वायरस जो आंखों से भी नहीं देखे जा सकते, उस वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, बहुत बड़ी महामारी फैला दी। दिस ऑल टॉर्चर्स, बहुत सारे टॉर्चर्स है, ये तो एक टॉर्चर है कोरोना, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे टॉर्चर्स है। तो आप देखेंगे आने वाले समय में कि टॉर्चर ऑन आवर बॉडी, इसका मतलब है कई सारे टॉर्चर के बारे में अनजान है। वॉर गोइंग ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर के विरुद्ध में एक लड़ाई छिड़ चुकी है और वो उस लड़ाई के बारे में आज अनजान है। साथ ही साथ वो अनजान है उसके खुद के फ्यूचर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अबाउट हिज ओन फ्यूचर। वो कहता है मैं निरोगी और अचानक से कोई लेबल लग जाता है तो जिंदगी भर वो दवाइयों का लेबल और फिर जिंदगी भर एक बीमार नाम का इंसान नाम से वो दवाई खाते खाते कई रोगों का शिकार बन रहा है। वो कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में कभी भी बीमारियां बनने के चांसेस बढ़ चुके हैं। वो अनजान इंसान है, वो अनजान इसलिए, मुझे नौकरी है, मुझे जॉब है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इस लॉकडाउन के अंदर भी कई लोगों की नौकरियां चली गई है। इस लॉकडाउन के अंदर कई व्यावसायिक लोगों को भी आज बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बड़े बड़े दुकान डाल चुके हैं, बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर लॉकडाउन लग जाए, इस डर की वजह से आज वो लोग सहमे हुए हैं कि क्या करेंगे आने वाले समय में। कई ऐसे लोग हैं तो इस ओन फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में भी बहुत अनजान है और बट स्टिल एंजॉय फुल ऑफ लाइफस्टाइल, अच्छी लाइफस्टाइल के साथ जीवन जी रहे हैं। और इसकी जरूरत है, अगर हम इस मिस्टर पांडु की, ये जो अनजान इंसान है,
इसकी सबसे बड़ी जरूरत यानी यूनिवर्सल नीड क्या है, वो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट है उसका और उसके परिवार का, उसके फैमिली का स्वास्थ्य। उसके बाद एक वेल्थ, मैं इसको मनी नहीं बोलूंगा, मैं वेल्थ बोलूंगा। वेल्थ का मतलब होता है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आने वाले समय में बच्चों को भी आने वाले समय में नौकरी करने की जरूरत ना पड़े, उन लोगों को भी आने वाले समय में दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़े, उन बच्चों का भी विचार करते हुए वेल्दी पर्सन बन जाना और वो एक ऐसा इंसान बनना जहां स्वास्थ्य भी होगा, आर्थिक आजादी भी होगी और फिर खुशियां भी होगी। स्वास्थ्य, आर्थिक आजादी और खुशियों की सबसे बड़ी क्रांति, ये सब चाहता है। लेकिन टॉर्चर्स क्या है? हेल्थ वाइज टॉर्चर अगर बात करें तो वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। आज हम देख रहे हैं आईटी सेक्टर्स में भी लॉग इन करना पड़ता है। लॉग इन हम भी आई लॉग इन कर चुके हैं। अभी आपने एक लॉग इन आईडी पासवर्ड डालकर लॉग इन किया है मीटिंग में। ऐसे कई एम्प्लॉयज को सुबह लॉग इन करना पड़ता है, रात तक काम करना पड़ता है। हर सप्ताह का टारगेट, वीकली टारगेट घर में दिया हुआ है। वर्कलोड बहुत जबरदस्त बढ़ चुका है। आज मालिक के पास लोगों को सैलरी देने के लिए नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो लोगों को कम करेगा और कम लोगों से ज्यादा मेहनत करवाएगा। तो इसको हम बोलते हैं आज वर्कलोड बहुत ज्यादा लेके जा रहा है, मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ जी रहा है। पिज्जा, बर्गर, चाइनीज, फास्ट फूड, जंक फूड्स, ऐसी चीजें। साथ ही साथ लैक ऑफ न्यूट्रिशन, जो खा रहा है उसके अंदर शरीर में पोषण की कमी। फास्ट फूड, काम का बेचारा, है ना, एक बेचारा काम का बेचारा, बट हम ये बेचारा काम के बोझ का मारा। लेकिन फास्ट फूड का मतलब है खाने के लिए भी समय नहीं है। वड़ा पाव, पिज्जा, बर्गर या फिर वो पाव भाजी जैसे आइटम खाकर, मिसल पाव, वड़ा पाव खाकर वो एक एक स्नैक को अपना लंच बनाते फास्ट फूड की जीवन जी रहा है। फास्ट फूड और फास्ट डेथ। एयर वाटर फूड का पोल्यूशन कितना बढ़ चुका है, अनजान है। स्ट्रेस, चारों ओर से तनाव, घर से लेकर अपने अपने नौकरी से लेकर व्यवसाय से लेकर सभी चीजों में तनाव में है। साथ ही साथ लैक ऑफ एक्सरसाइज, समय ही नहीं मिल पा रहा है कि वो डेली एक्सरसाइज कर पाए। अल्कोहल, फिर इसका आदत बन जाना। स्मोकिंग, टोबैको, इन सभी, और फिर वायरसेस, बैक्टीरियाज, इन्फेक्शंस, इन सभी के बाजू से ये पूरे चारों ओर से टॉर्चर्स। कौन से टॉर्चर्स है ये इसके स्वास्थ्य को खराब करने वाले टॉर्चर्स है। इन सभी कारणों से उसके शरीर का स्वास्थ्य आज डैमेज होता जा रहा है। फिर भी ये क्या कहता है? यूज स्ट्रॉन्ग ड्रग्स, थोड़ा सा भी कुछ शरीर में सिम्टम्स आ जाए तो स्ट्रॉन्ग ड्रग्स एंड मेडिसिन खा खाकर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को और भी कमजोर और खोखला करते जा रहे हैं। और एक दुनिया में पूरा पोल्यूशन और कंटेमिनेशन बढ़ चुका है। इसकी वजह से आज पूरी दुनिया आज टॉक्सिन के लोड के अंदर आ रही है। ये फिर भी एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को, और ये लाइन अच्छी बोलता है आई हैव नो डिसीज, आई एम हेल्दी। मुझे आज कोई रोग नहीं है तो मैं पूरी तरीके से हेल्दी हूं। ये डेफिनेशन गलत डेफिनेशन है दोस्तों। आज आपको कुछ नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आपके शरीर में कुछ भी शुरू नहीं हो चुका है। आपके शरीर में आज भी हृदय रोग या कैंसर बनने के 5, 10, 20% कारण मौजूद है। अगर उन कारणों को आज ध्यान नहीं देंगे तो वो कारण इतने बड़े हो जाते हैं कि कम समय में हृदय रोग के कारण मौतें हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, डायबिटीज कम उम्र में आ रहा है। तो आज हम कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से निरोगी नहीं है, बट ये स्टिल एंजॉयिंग फुल ऑफ लाइफस्टाइल, और ये कहता है मैं निरोगी हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई एम हेल्दी। बट दोस्तों, इसी सिचुएशन में आज उन सभी लोगों की आज परीक्षा ले चुके हैं और ये कोरोना ने टेस्ट ली है। कौन हेल्दी है और कौन अनहेल्दी है इसका टेस्ट हो रहा है। ये कोरोना सभी लोगों तक पहुंचेगा, और जो आज जिसका इम्यूनिटी पूरा खोखला है वो आज बहुत पैसा अस्पताल में डालेगा साहब। 3 से 5 लाख, 10 लाख इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा बड़ा पैसा आज अस्पताल में जा रहा है। जो कोरोना होने के बावजूद भी कुछ चीजों को अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और इम्यूनिटी जिसका अच्छा है वो शायद 2 से 3 दिन में ठीक भी हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपकी टेस्ट हो रही है, और वो टेस्ट हो रही है आपके इम्यूनिटी की टेस्ट। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लाइन समझ लीजिए, चाहे कितने भी वैक्सीन आ जाए दुनिया में, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प अच्छा नहीं है। जब तक नहीं कोई दवाई तब तक नहीं ढिलाई, ना दवाई तब तक नहीं ढिलाई। ये लाइन आप सभी लोग पढ़ रहे, सुन रहे, लेकिन मैं कहता हूं दवाई नहीं सर, दवा नहीं चाहिए, दुआ चाहिए, और ऐसी श्वास के लिए चाहिए जो आपकी प्रतिरोध शक्ति को मजबूत बनाए, और आपकी प्रतिरोध शक्ति को बढ़ाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। चलिए, अगर हेल्थ वाइज इतने टॉर्चर बढ़ चुके हैं तो वेल्थ वाइज टॉर्चर क्या क्या है? टाइम और मनी के बेचारा मारा, मतलब समय और पैसा।
इसके बीच की कसरत उसकी चल रही है। 8 घंटे का काम कर रहा है, 8 घंटे का पैसा कमा रहा है। काम नहीं कर पा रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। काम बंद हो जाएगा, पैसा बंद हो जाएगा। ये इसकी कहानी आज बन चुकी है। साथ ही साथ लिमिटेड पेमेंट, मतलब जो उसका टैलेंट है, जिसका उसका परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके हिसाब से उसको सैलरी नहीं मिल पा रही है। आज देख रहे हैं हम लोग, कितने सारे लोग हैं अच्छी-अच्छी पढ़ाई डिग्रियां लेकर भी लेबर वर्क कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर के नीचे लेबर वर्क कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं। इनका टैलेंट बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी लिमिटेड सैलरी के अंदर है। लोन एंड टैक्सेस के अंदर बीच में है, जो थोड़ा सा भी पैसा बना रहे, उनको थोड़ा सा एक बड़ा गाड़ी लेना है या कुछ अच्छा कार लेना है, कुछ भी अगर कुछ सुख का फ्लैट भी लेना है, तो बहुत बड़े-बड़े लोन के अंदर वो आज जा रहे हैं। साथ ही साथ टैक्सेशन बहुत बढ़ रहा है, गवर्नमेंट टैक्सेशन देने पड़ते हैं। सिक्योरिटी का नाम ही नहीं है, सुरक्षा कहाँ पर है? जहाँ पर जॉब हम बोलते हैं लेकिन सुरक्षित नहीं रह चुके हैं। कंपटीशन प्रचंड प्रमाणात, बहुत ज्यादा मात्रा में कंपटीशन बढ़ चुकी है, और फिर ऊपर से बॉस, नो प्रमोशन, ये भी बहुत बड़ा टेंशन, और साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन, फिर इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। एक्सपेंडिचर, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। पहले जमाने में जितना कमाते थे उससे 1/3% उनका पैसा बैंक में बचता था, खाते में बचता था। आज जितना कमाते हैं उसमें से साहब 1 तारीख को कमाता है, 10 तारीख को खर्चा कर देता है, पूरा का पूरा सैलरी खत्म। किसमें खत्म हो रहा है? एक्सपेंडिचर, महंगाई में बहुत ज्यादा। डिप्रेशन और फिर टेंशंस और इवापोरेशन और अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी रिटायरमेंट, अनहैप्पी रिटायरमेंट, ये सब कुछ वेल्थ वाइज टॉर्चर इस मिस्टर पांडु के हैं। अनवांटेड गिफ्ट, मॉडर्न साइंस, मॉडर्न गिफ्ट, मॉडर्न से मतलब हम तो आधुनिक जीवन शैली में जीवन जी रहे हैं, तो आधुनिक जीवन शैली के अनवांटेड गिफ्ट, और वो है एक्सपोजर ऑफ द टॉक्सिन्स एंड अनलिमिटेड स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। 3, टॉक्सिन्स यानी विषैले तत्वों का प्रभाव शरीर पर बढ़ रहा है, विषैले तत्वों का बाहर, स्ट्रेस यानी तनाव, और तीसरा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अपनी लाइफस्टाइल के कारण, जीवन शैली के कारण आज बहुत सारे प्रॉब्लम के अंदर है। फिर भी ये चाहता है अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करे, तो सभी लोग चाहते हैं कि हमें एक अच्छा इनकम मिले। किसी के लिए गुड इनकम 50,000 है, किसी के लिए 1 लाख है, किसी के लिए 2 लाख भी हो सकता है। लेकिन एक चीज आती है, इनकम तो चाहिए लेकिन सिक्योरिटी चाहिए। ये पैसा आपको कुछ समय के लिए चाहिए कि जिंदगी भर आता रहे। तो सिक्योरिटी मतलब होता है, सिक्योरिटी का साहब ये नहीं मतलब कि आप जब तक काम करोगे तब तक पैसा मिलेगा। सिक्योरिटी का मतलब आज समझ लीजिए मेरे से, सिक्योरिटी का मतलब आप सोए भी होंगे तो भी पैसा आना चाहिए, दैट इज रियल सिक्योरिटी। दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी की टेस्ट है आपकी। आज रात को सोने जाइए और सोते हुए दिमाग के अंदर यही विचार लेकर सोइए कि मैं अभी सो रहा हूं, क्या मेरा बाहर से कहीं से पैसा आने के मार्ग शुरू है या नहीं है? अगर नहीं है तो आप फाइनेंशियल सिक्योर नहीं हो, तो आपको कुछ ना कुछ बड़ा डिसीजन लेने की जरूरत है। फिर तीसरी चीज आती है, समय की आजादी चाहिए, और फिर अपना स्वास्थ्य को भी अच्छा रखना चाहते हैं। मैं सवाल आप लोगों को पूछना चाहता हूं, क्या ये चीजें आपके जीवन में चाहिए या चाहिए ही चाहिए? जल्दी बताएं, यस और नो। इसका स्वातंत्र, इसका फ्रीडम आपको चाहिए? इंटरेक्शन करेंगे कमेंट बॉक्स के द्वारा, क्या आपको ये चीजें चाहिए? यस और नो, यस और यस, वेरी गुड। चलिए, तो ये कैसा व्यवसाय के बारे में आज हम आपसे बात करना चाहते हैं, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करना चाहते हैं, और उस अपॉर्चुनिटी के साथ हम एक ऐसे उत्पाद के बारे में आपसे बात करेंगे, कैसे एक इन्वेंशन के बारे में बात करेंगे, जो आने वाले समय में और आज से भविष्य के लिए आपके स्वास्थ्य को भी मजबूत रखेगा, आपके परिवार के फैमिली को भी सुरक्षा देगा, और फिर आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो मिलेनियर बनने की होगी। व्हाट इज द सॉल्यूशन? जहां इच्छाएं होती है ना, वहां मार्ग अपने आप निकल कर आते हैं, और एक ऐसा मार्ग जहां आपको बहुत बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। चूज योर ओन टाइम, आप अपने समय के हिसाब से उस व्यवसाय को कर सकते हैं। डू इट पार्ट टाइम और फुल टाइम। आप इस बिजनेस को, इस व्यवसाय को अपने समय के मुताबिक पार्ट टाइम, फुल टाइम या स्पेयर टाइम भी शुरू कर सकते हैं। बी योर ओन बॉस, आपका कोई बॉस नहीं होगा, लेकिन आपके विचार, आपकी सोच और आपके बड़े सपने आपके बॉस जरूर होने चाहिए। कुछ ना कुछ नियंत्रण आपके ऊपर भी होना चाहिए, और वो आप खुद अपने ऊपर जरूर डालना सीखे। देयर इज अ वे, ऐसा बोला, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। लेट्स अंडरस्टैंड। अभी हम समझ लेते कि ऐसे कौन सी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूं, और वो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंडस्ट्री। चैनल पार्टनर बन जाना या फिर डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का पार्टनर बन जाना, ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर एक साधारण से साधारण इंसान को भी कम समय में, कम लागत में
करोड़पति बनाने की क्षमता ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रखती है। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री। कुछ लोगों ने इसको बहुत सारे नाम दिए, एमएलएम बोलते हैं, कुछ लोग चेन मार्केटिंग बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री। यानी नेटवर्क इंडस्ट्री का मतलब ही है आप जन्म से लेकर आज तक कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते आए कि नहीं आए। ये दुकान बहुत अच्छा है, ये साड़ी का शॉप बहुत अच्छा है, ये मूवी बहुत अच्छी है, ये सर नो, आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लेकिन इसका रिकॉर्ड कोई नहीं रखता। आप जन्म से लेकर आज तक चाय साबुन पेस्ट इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है, लेकिन एक सवाल आता है इसमें, क्या इससे आपको पैसा मिला या खर्चे हुए। डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का मतलब होता है आप मैन्युफैक्चर डायरेक्टली कस्टमर को उत्पाद देगा, मैन्युफैक्चर डायरेक्टली कस्टमर को उत्पाद देगा और कस्टमर उसका यूज करेगा और उन अनुभवों को शेयर करते करते खुद का नेटवर्क बनाता जाएगा और खुद की डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री क्रिएट करेगा। क्या आप लोग तैयार हैं? और उसकी इन्वेस्टमेंट नाम मात्र होती है दोस्तों। मैं लास्ट में बताऊंगा, बहुत बड़ा चीज आपके सामने लेकर आ रहा हूं और कुछ चीजें हैं जो आपके सामने आज ओपन हो रही है। सबसे पहला पावर है, उसको हम कहते हैं ये चैनल इंडस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंडस्ट्री कहते हैं इसको। आज तक आपने देखा होगा एक साबुन के शॉप में जाओ और 10 रुपए का साबुन भी लेकर आते हैं तो उसमें से 70% पैसा ये बीच वाले लोग खा लेते हैं। वो भी चेन मार्केटिंग है ना, यहाँ पे भी डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट डीलर होता है, फिर रिटेलर होता है, फिर होलसेलर होता है, फिर किरकोळ विक्रेता होता है। ये कौन है? ये भी चेन मार्केट है कि नहीं है? ये भी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये ट्रेडिशनल है। लेकिन आज मैं आपसे बोल रहा हूं वो है एक यूनिक, अनोखा और एक साधारण इंसान को भी करोड़पति बनाने इंडस्ट्री, और वो है गरीब को भी अमीर बनाने की ताकत रखता है। आज तक ऐसा इंडस्ट्री लोगों तक पता ही नहीं चला जहां अमीर और अमीर बनता चला गया, लेकिन गरीब गरीब बनता रहा, वो था ट्रेडिशनल। लेकिन आज मैं आपको उस इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूं जहां पर एक गरीब इंसान भी अमीर बन सकता है और वो खा खा कर, खिला खिला कर अपना नेटवर्क बनाकर अपनी जिंदगी को बदल सकता है। क्या आप लोग तैयार हैं? और उस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी बात होती है सिक्योर प्लेटफॉर्म के अंदर रहना। सही कंपनी का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, और सही कंपनी का चुनाव के लिए आपको कंपनी स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबल कंपनी, प्रोडक्ट की सुपेरियरिटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, और फिर प्लान के अंदर ताकत। इन 3 चीजों पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबल ऑफ द कंपनी, कंपनी की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग बोलते सर आज तक बहुत हमारे गांव में कंपनी आई, मेरे पास तो आज तक 10-10 कंपनियां मैंने सुनी, लेकिन वो 2 साल से ज्यादा टिकती ही नहीं है। ये सर नो, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं अरे इस गांव में तो बहुत सारे लोग पहले भी आए थे लेकिन वो चले गए, अब वो कंपनी के नाम भी नहीं रहे। कुछ कंपनी अपने नाम बदल कर फिर से वापस आए। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आज भी है, कल भी है और भविष्य के लिए भी रहेगी। इसका गारंटी कैसे मिलेगा आपको? और इसका फ्यूचर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको इसका पास्ट भी देखना पड़ेगा। तो जिस कंपनी के बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ, जहां से भी आज डीएक्सएन से जुड़े हुए लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। मैं डीएक्सएन के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। डीएक्सएन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, डॉक्टर लीम सियोजिन, जिस एक इंसान की वजह से आज 200 से भी ज्यादा देशों में ये डीएक्सएन कंपनी पहुंच चुकी है, ये अपॉर्चुनिटी पहुंच चुकी है। आप सोच लीजिए, एक गैनोडर्मा को लेकर, एक वनस्पति को लेकर, कोई उत्पाद नहीं है सर, कोई प्रोडक्ट बेचने की काम नहीं किया इस इंडस्ट्री ने, डीएक्सएन ने, लेकिन गैनोडर्मा हर्ब को हर घर तक पहुंचाने का मिशन डॉक्टर लीम ने, हमारे जो फाउंडर है डीएक्सएन फाउंडर, उन्होंने 1993 में कंपनी की शुरुआत करी और वहां से लेकर आज तक 28 साल पूरे हो चुके हैं। डीएक्सएन 200 से भी ज्यादा देशों में पहुंच चुकी है। तो आप सोचिए, एक वनस्पति को लेकर, एक सोच को लेकर अगर 200 देशों को जागरूक किया जा सकता है, तो क्या आप अपने आजू बाजू के 20 गांव जागरूक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आपको मैं एक जिम्मेदारी देता हूं, कम से कम 20 गांव को सचेत करने की जिम्मेदारी। आने वाले समय में सिर्फ वो प्रोडक्ट के बारे में, यानी गैनोडर्मा का नाम मैंने अभी लिया था, वो गैनोडर्मा आपकी वजह से 20 गांव में जाना चाहिए, नाम जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि 20 गांव के लोग आपकी वजह से प्रोडक्ट ले, आपके साथ जुड़ जाए, लेकिन जो आप आज पहली बार भी जुड़े होंगे तो आपकी वजह से इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाना, इंफॉर्मेटिव जाना, इंफॉर्मेशन लोगों को देके जाना, और साथ ही साथ ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है वो वन वर्ल्ड वन मार्केट, यानी एक विश्व एक व्यवसाय। क्या मतलब इसका? आप किसी भी देश में हो, किसी भी गांव में हो, किसी भी शहर में हो, लेकिन आपकी जो आईडी बन जाती है
वो आईडी 200 से भी ज्यादा देशों में ओपन हो जाती है। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनती है मोर देन 200 कंट्रीज में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की। और इसके लिए स्टेबल कंपनी की बात चल रही थी, तो सामने देखिए फैक्ट्री का सेटअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत के अंदर भी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लाया गया। खुद बताया गया है कि मेक इन इंडिया मतलब खुद की फैक्ट्री दिखाओ, खुद का सेटअप दिखाओ। अब डीएक्सएन कंपनी की इंडिया के अंदर 7 फैक्ट्री खुल चुकी है। 7 फैक्ट्री के अंदर कारोबार चल रहा है दोस्तों, ये कोई साधारण बात नहीं है। पूरे वर्ल्ड में आज तकरीबन 28 से 30 फैक्ट्री खुल चुकी है दोस्तों। पूरे वर्ल्ड की फैक्ट्रीज की बात कर रहा हूं। तो आज आप देख रहे हैं कि मलेशिया का सबसे बड़ा गैनोडर्मा फार्म, और आज पौंडीचेरी के अंदर भी इसका फैक्ट्री लग चुका है। फिर ये हैदराबाद के अंदर भी आ चुके हैं। हैदराबाद में तो 3 गुना बड़ी हो चुकी है गैनोडर्मा का फार्म। ये जो फार्म आप देख रहे हैं, ये जो खेती आप देख रहे हैं इस मशरूम गैनोडर्मा हर्ब की, तो उसको देखने के लिए अभी आपको मलेशिया जाने की भी जरूरत नहीं है। भारत के अंदर सिद्दीपेट तेलंगाना में आप खुद फैक्ट्री देखने जा सकते हैं। इस तरीके के फोटोग्राफ आप भी लेकर आ सकते हैं। और कोई ऐसा उत्पाद नहीं कि जिसके बारे में आप जब प्रचार करेंगे तो आपको प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत ही नहीं है। वी आर नॉट प्रोडक्ट सेलर्स। हम किसी को प्रोडक्ट सेल नहीं करते, लेकिन हम लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं और लोगों को उनके समस्या का समाधान लेकर देते हैं। इसको कहते हैं एक इंफॉर्मेशन देकर जाना। मैं सभी लोगों को अनुरोध करूंगा कि 5000 साल पुराना ये खजाना है। तो आपके सामने फोटोग्राफ भी है। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के लिए ये गॉड गिफ्ट था, या आपके थाली यानी आपके घर तक आ चुका है। क्या आपके पास ये ड्राई गैनो है? अगर है तो आप सही अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हो। लेकिन सिर्फ कैप्सूल वाला बॉटल दिखाएंगे तो लोग आपको मार्केटिंग करते हैं ऐसा ही बोलेंगे। लेकिन जब एक गैनोडर्म आप लेकर जाओगे तो आपका स्वागत ही होगा। फिर आप एक इंफॉर्मेटिव पर्सन बन जाते हो। तो आपके पास ये होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। आज आप जुड़ेंगे, आज आप डिसीजन लेंगे, तो सबसे पहले गैनोडर्मा परचेस कर लीजिए। स्पायरुलिना का ये फार्म आप देख रहे हैं, यानी ये मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं कि खुद की फैक्ट्री, खुद की खेती, खुद का फार्मिंग और सब कुछ खुद का। तो ये तेलंगाना का एक वीडियो 1 मिनट का आप भी देखिए और सभी लोगों को जरूर दिखाइए वीडियो क्वालिटी के साथ, क्लास, और साथ ही साथ आप देखिए फैक्ट्री तेलंगाना भारत के अंदर 2 से भी ज्यादा उत्पाद बनाने की क्षमता इस तरीके का काम पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। अभी तो चाइना, आपको चाइना के अंदर भी बताओ तो चाइना भी डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 2 पे है वर्ल्ड में। तो चाइना का भी फैक्ट्री है, चाइना के फोटोग्राफ्स, चाइना का अंदर ये फैक्ट्री आप देख रहे हैं। फिर कई देशों में ये फैक्ट्री लग चुकी है, जैसे मैक्सिको में है, इंडोनेशिया में है, कई देशों में, दुबई में भी ओपन हो रहा है। अभी श्रीलंका में जमीन देखी जा रही है, बांग्लादेश में जमीन देखी जा रही है, नेपाल में जमीन देखी जा रही है। तो सभी जगहों पर डीएक्सएन का फैक्ट्री लगना शुरू हो चुका है। पूरे वर्ल्ड में फैक्ट्री लगाना है। डॉक्टर लीम कहते हैं 1000 से ज्यादा फैक्ट्री ओपन करेंगे। तो डॉक्टर लीम जब तक है 1000 फैक्ट्री, यानी कितना बड़ा सिस्टम बना के जा रहे हैं हमारे लिए, इतनी बड़ी ताकत। मैक्सिको का ये क्राउड आप देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में इतने सारे ब्रांचेस बन चुके हैं। और यहाँ पर ये खुद आपको ये दिखाता है कि डीएक्सएन के जैसा ब्रांड वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दूसरा कोई भी नहीं है दोस्तों। वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आप इसको जरूर कह सकते हैं। और आने वाले समय में ये प्रूव करके दिखाएंगे, और उसके विटनेस हम और आप लोग होंगे। आप इंडिया में, लेकिन आने वाले समय में आपका बिजनेस किसी भी कंट्री में बढ़ाने की ताकत इंडस्ट्री रखती है। आज मैं यहाँ पर हूं, लेकिन यहां से मैं 43 कंट्रीज का लोग जुड़ चुका है। पता नहीं कहीं ना कहीं पे कहीं ना कहीं जहां बिजनेस बढ़ता जाएगा तो वहां से डॉलर से पैसा भारत के अंदर आता रहेगा, वो भी लीगल और एक अच्छी ताकतवर। ये ताकत इंडस्ट्री रखती है। मैं यहां से आपको कहना चाहूंगा, ये सारे ऑफिसेस डीएक्सएन के नहीं है, ये सारे ऑफिसेस आपके ऑफिसेस है। चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए दिस इज माय ऑफिसेस। ये बल्गेरिया, ये कोलंबिया, ये बुगो, ये ओमान, ये साउथ अफ्रीका, ये सारे ऑफिसेस, नाइजेरिया, मोरक्को, यूरोप के अंदर के सारे ऑफिसेस, सभी कॉन्टिनेंट में डीएक्सएन के ऑफिसेस, वर्ल्ड वाइड ऑफिसेस। ये किसके ऑफिसेस है? बहरान, ये टर्की, ये किसके ऑफिसेस है बताइए? ये ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस, दिस इज माय ऑफिस। ये एटीट्यूड आप रखना, ये एटीट्यूड अपने अंदर रखना। ये मेरे ऑफिसेस है, मैं यहाँ पे जाके किसी का सैलरी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ से पैसा मेरे घर में आने का रास्ता डीएक्सएन मेरे लिए बना चुका है।
आपको आईडी बनाना है और इस बहुत बड़े वर्ल्ड के, विश्व के सबसे बड़े मिशन के अंदर आ जाना है। और मिशन है स्वास्थ्य लोगों तक पहुंचाना, खुशियां लोगों तक पहुंचाना है, तो अच्छा स्वास्थ्य पहुंचाइए, तो अच्छा प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना है। और दूसरा, आर्थिक आजादी के अंदर लोगों को लेकर आने, इस आर्थिक आजादी की मिशन के अंदर लोगों को लेकर आना, और फिर हैप्पीनेस यानी समाधान, खुशियां लोगों तक लेकर आना। वन वर्ड, वन मार्केट, वन टोटल कंपनी और वन माइंड कंपनी। सोशल अप्रोच में भी डीएक्सन बहुत आगे बढ़ रहा है। वन ओडीओसी कैंपेन, यानी कुपोषित बालकों को भी डीएक्सन खुद असिस्ट कर रहा है। 10 मिलियन चाइल्ड्स को असिस्ट करना है 2030 तक का मिशन डीएक्सन ने ले चुके हैं। आपको भी आह्वान किया जाता है कि आप भी ओडीओसी के अंदर अपना कुछ योगदान देना शुरू कर दीजिए। जिन्होंने आज की प्रेजेंटेशन में आपको बुलाया होगा, अगर आप इन कुपोषित बच्चों की मदद करना चाहते हैं तो आप बोलना ये ओडीओसी कैंपेन क्या था। तो आपको जिन्होंने आज ये लिंक शेयर किया होगा वो जरूर आपको बताएगा, और इस मिशन के अंदर भी एक सोशल कॉज के साथ आप जुड़ सकते हैं। जितना आप लगाएंगे उतना कंपनी लगाएगा, और जितना आप खर्चा करेंगे उतना कंपनी आपको डिस्काउंट कुछ प्रोडक्ट के अंदर भी देगा। आप देख रहे हैं कुपोषित बालकों को भी कुपोषण से बाहर निकालने के लिए डीएक्सन ने अपना एक सोशल अप्रोच वो ओडीओसी कैंपेन के द्वारा शुरू कर चुके हैं। डीएक्सन के उत्पाद के अंदर सबसे खास बात क्या है, और वो खास बात है वर्ल्ड में सबसे अव्वल नंबर पर जो चीज है, अगर हम डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें, यानी शरीर के अंदर कचरा यानी रोग निर्माण के कारण बन रहे हैं, तो उसको शरीर से साफ करने के लिए वर्ल्ड की सबसे पावरफुल जड़ी बूटी है, और उसका नाम है गैनोडर्मा लूसिडम, वनस्पतियों में राजा। तो उसका खेती कनी डीएक्सन खुद करता है। जो दुनिया में सबसे अव्वल नंबर पर है उसकी खेती डीएक्सन करने की ताकत रखता है। स्पाइरुलिना, अगर बात करें कि पोषण अच्छा होना चाहिए, सभी फूड में मुझे अच्छा खाना चाहिए, मुझे आज दूध में जो अच्छा पोषण नहीं मिल पा रहा है, मुझे सफल किसी भी फल के अंदर या न्यूट्रिशन सब्जियों के अंदर, उन सब्जियों के अंदर भी मुझे न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो पूरा का पूरा पोषण की कमी को भी पूरा करने की क्षमता रखे, शरीर के अंदर सही पोषण बना रहे। तो वर्ल्ड में एक अव्वल नंबर पर हर मानी जाती है वो है स्पाइरुलिना, और वो स्पाइरुलिना भी डीएक्सन खुद खेती करती है। दुनिया की सबसे रिचेस्ट हर्ब है वो है कॉर्डिसेप, तो उसको भी डीएक्सन खुद फार्मिंग करती है। डीएक्सन के साथ और एक चीज है एंजाइम टॉनिक, यानी आपके शरीर को एक अच्छा एंजाइम का भी जरूरत है, न्यूट्रिशन का भी जरूरत है, डिटॉक्सिफिकेशन का भी जरूरत है, और एनर्जी स्टैमिना की भी जरूरत है। तो उन सभी में जो अव्वल नंबर पे हर्ब है, उन सभी वनस्पति की खेती से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और फिर उत्पादन बनाने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तक सब कुछ डीएक्सन आपके लिए खुद करती है। किसी को भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट या सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता। तो हमारे लिए बहुत बड़ा मिशन बनता है, और फिर एक अच्छा मिशन, एक अच्छी सिस्टम जिसके साथ आप जुड़कर कई लोगों की मदद कर सकते हैं। अब ये कोरोना के अंदर हम बात करें तो जो लोग कोरोना के कारण डर रहे हैं, जिनको लगता है ये कोरोना के कारण ये बिजनेस हमारे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, जिनको लगता है मैं कोई नौकरी कर रहा था लेकिन मुझे एक साइड बाय साइड एक स्टेपनी वाला इनकम भी चाहिए। साहब, आपकी गाड़ी आप चलाते हैं तो आप पहले ये चेक करते कि स्टेपनी में हवा है या नहीं है। आप कार जब चलाते होंगे ना तो पहला स्टेपनी चेक करते कि नहीं करते। तो उसी तरीके से मैं आपको कहता हूं, आप कोई भी नौकरी कर रहे हो तो एक स्टेपनी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब हाईवे से जाते हो, बड़ा स्पीडवे होता है, अभी पुणे मुंबई जाना है तो फास्ट लेन भी बन चुकी है, लेकिन बाजू में एक सर्विस रोड होता है कि नहीं होता है? सर होता है, क्योंकि कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसा ना घटन हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो तुरंत आप सर्विस रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए तो तुरंत वो स्टेपनी का टायर आप लगाकर आगे बढ़ जाए, आपका जाने का सफर ना रुके, इतना ख्याल आप खुद का रखते हैं। तो अपने जीवन के अंदर क्या आपने सोचा है? क्या आपके पास कोई अलग विकल्प है, रास्ता है इनकम आने के लिए? तो यहाँ पर मैं बताओ, जो दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या है वो आपके लिए आज अवसर बनने जा रहे हैं। जो दुनिया के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनने के लिए तैयार है, और वो है कोरोना के कारण डरिए मत, कोरोना को सामना करिए एक इम्यूनिटी वाले प्रोडक्ट के साथ, और लोगों तक पहुंचिए इम्यूनिटी बढ़ाने वाले किट के साथ। आर यू रेडी फॉर दैट? रिएक्शन देखिए, आपके सामने ये पोस्टर भी ला चुका है, आपको दिखाया जा रहा है प्रिवेंट द वायरस, और इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो कैसे बढ़ेगा इम्यूनिटी सिस्टम, इसके भी हमने कई सारे ट्रेनिंग दिए। सिर्फ इम्यूनिटी के ऊपर मैंने एक घंटा बात करी है। गैनोडर्मा के कारण कैसे इम्यूनिटी बढ़ती है, जरूर जाकर ढूंढ लीजिए। इस डीएक्सन सिक्योर लाइफ फेसबुक पेज में भी होगा, डीएक्सन सिक्योर लाइफ यूट्यूब चैनल के अंदर भी है, आपको ये जानकारी जरूर मिलेगी।
और इतना ही नहीं है, डीएक्सएन कंपनी के जो फाउंडर है उन्होंने एक मेडिकल जर्नल रिपोर्ट भी पब्लिश किया है। पब्लिश मेडिकल जर्नल रिपोर्ट, ज्ञानोथेरेपी एंड होलिस्टिक ह्यूमन सिस्टम इज द पाथवे टू होलिस्टिक हेल्थ, इमीडिएट रिलीफ फॉर कोविड-19। ये क्षमता रखते डीएक्सएन कंपनी के फाउंडर। जैसे ही कोविड-19 का दौर शुरू हो चुका था, खुद डॉक्टर लीम ने ये मेडिकल जर्नल रिपोर्ट पब्लिश भी कर दिए और यहाँ पे बताया जा चुका है कि ज्ञानोथेरेपी और होलिस्टिक ह्यूमन हेल्थ सिस्टम, होलिस्टिक हेल्थ का कारण आप इमीडिएट रिलीफ कर पाओगे कोविड-19 से। डॉक्टर यस रंजन यानी भारत के अंदर भी एक बहुत नामी डॉक्टर हैं, और जो एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर केआर नारायणन यानी हमें जो प्रेसिडेंट रह चुके थे, उन प्रेसिडेंट के लिए ये एक सलाहकार डॉक्टर थे और वो एसोसिएट डॉक्टर एक असिस्ट करते थे इन चीजों को। वो डॉक्टर भी खुद कहते हैं कि गैनोडर्मा अंदर यानी डीएक्सएन प्रोडक्ट के अंदर एक ऐसी एक्टिविटी है, वो है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। इसको कहते हैं एंटी इन्फेक्शन, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल। तीनों प्रॉपर्टी जिस चीज के अंदर होती है उसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल, और ये गैनोडर्मा के अंदर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है। ये भी मेडिकल जर्नल रिपोर्ट पब्लिश कर चुके हैं। ये मेडिकल जर्नल रिपोर्ट आप स्क्रीनशॉट रखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट रखिए और सभी लोगों को जानकारी पहुंचाइए। इस चीज के साथ बात करना शुरू कर दीजिए। अभी वर्जिन कोकोनट ऑयल को लेकर आयुष मंत्रालय की रिपोर्ट सामने आपके, खुद भारत सरकार के साथ आयुष मंत्रालय कोरोना के खिलाफ ये ऑलरेडी ऐलान कर चुका है, ऑयल पुलिंग करे, नेजल अंदर एप्लीकेशन करे, वर्जिन कोकोनट ऑयल से आप गरारे ले। क्यों? क्योंकि आप सैनिटाइजर शरीर के अंदर नहीं डाल सकते, आप सैनिटाइजर सिर्फ हाथ पर लगा सकते हैं। लेकिन क्या कोई सैनिटाइजर पानी के अंदर डालकर पी सकता है? नहीं साहब, हम सैनिटाइजर पी नहीं सकते। लेकिन सैनिटाइजर के अंदर जो रोल ऑफ एक्शन था, वही एक्शन इस लॉरिक एसिड के कारण और कैपरिक एसिड के कारण वर्जिन कोकोनट ऑयल के अंदर है। कौन सा एक्शन? जो कोरोना वायरस का जो बाहर का प्रोटीन का लेयर होता है, शील्ड होता है, उसको, उस स्ट्रक्चर को तोड़ने की क्षमता, उस स्ट्रक्चर को तोड़ने की क्षमता ये सैनिटाइजर के अंदर भी होती है, साबुन के अंदर भी है। लेकिन सैनिटाइजर और साबुन आप पी नहीं सकते, लेकिन साहब वर्जिन कोकोनट ऑयल जरूर पी सकते हैं। गर्म पानी के अंदर, गर्म चाय के अंदर, ब्लैक कॉफी के अंदर, स्पाइस टी के अंदर, लेमन जूस के अंदर या किसी भी जूस के अंदर आप ये वर्जिन कोकोनट ऑयल डालकर जरूर पी सकते हैं। इसको जरूर ट्राई करिए और ये ज्यादा से ज्यादा पीना शुरू कर दीजिए। हाथ पर वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाइए, नाजल में वर्जिन कोकोनट ऑयल का एप्लीकेशन करिए, सुबह उठने के बाद ऑयल पुलिंग थेरेपी का इस्तेमाल करिए। पानी और थोड़ा सा ऑयल, कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल गैनोडर्मा का, उसको मुंह के अंदर रखकर ऑयल पुलिंग करना। और ये सारी बातें, और फिर अगर थोड़ा सा भी इंफेक्शन लग रहा है तो गरारे भी लीजिए गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालकर, तो इसके कारण आपको फायदा जरूर होगा। विटामिन सी की मात्रा को बढ़ाइए। मैं अभी बता रहा था कि ये कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपके पास ऐसे उत्पाद है जहां सिट्रिक यानी सिट्रस जूस पीजिए, बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन प्योर कहाँ मिलेगा? यहाँ पे चीज आती है जो आपके सामने, वो लेमनेड है साहब। रिच क्लास होटल के अंदर 400-500 रुपए के ग्लास मिलते हैं, लेकिन आज के आपके घरों में 15 से 20 रुपए में ये लेमनेड आप पी सकते हैं। आर यू एक्साइटेड? जल्दी बताएं मुझे। आपके घर में एक स्वास्थ्यवर्धक लेमनेड की शुरुआत कर दीजिए। आज ये गर्मी के अंदर, चुभती गर्मी के अंदर, अंदर ठंडी भी चाहिए, ठंडाई भी चाहिए, तो ये लेमनेड आपके घर में लेकर आइए। और साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा भी भरमार है। जितनी शरीर को जरूरत है उतनी तो आपको एक सैशे के अंदर भी मिल जाएगी। लेमनेड, इसको मैं सामने आपको दिखाओ तो ये मेरे हाथ में लेमनेड का सैशे भी है। ये लेमनेड आप हर घर तक पहुंचाइए। एक एक सैशे से आप डिमोन्स्ट्रेशन करना शुरू कर दीजिए। एक बॉटल बनाइए और उसको आप जहां जाए वहां पर आप खुद डेमो दिखाना शुरू कर दीजिए। इन्फेक्शन से बचाओ, यही है संरक्षण का उपाय। बचाव करिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सो पूरक आहार और पोषक तत्वों से भरपूर क्या है इसके अंदर? एक है गैनोडर्मा का चाय। ये डीएक्सएन का जो चाय है, इसको आपको गुड़, अदरक और थोड़ा सा उसके अंदर डालना है आपको नेमन, लिंबू, यानी गुळ, आलं आणि थोडीशी विलायची टाकून तुम्ही त्याच्यामध्ये लिंबू ट्राय करा। मित्रांनो, हा सुद्धा तुमच्यासाठी कोरोना प्रतिबंधक काढ़ा यानी एक चाय बनू शकतो। कोरोना प्रतिबंधक चाय, इस नाम से इसको आप लॉन्च कर सकते हैं। यानी ये चाय पीने से आपके शरीर की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बढ़ती है। ये चाय पीने से आपकी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है
और ये चाय पीने से आपके शरीर के फ्री रेडिकल्स को खत्म किया जाता है। तो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली चाय है, हर घर तक पहुंचाइए। आर यू रेडी फॉर दैट? ये आपके लिए बन जाता है कोरोना के अंदर का एक बहुत पावरफुल सोल्जर। ये कमांडोज है हमारे हाथ में। स्पाइरुलिना, जिसके अंदर सल्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स होने के कारण ये वायरस से भी लड़ने की क्षमता रखता है। स्पिरुलिना का एक रिसर्च इसके अंदर ऐसा है कि कोई भी वायरस होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हमारे मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म पर अटैक करते हैं। तो स्पाइरुलिना एक ऐसी वनस्पति है जो खुद सिंगल सेल है, एक पेशीय निळे हिरवे शेवाळ, यानी एक कोशिकीय वनस्पति, जिसको बोलते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इसकी मात्रा आप जितनी ज्यादा खाएंगे, 20-20 कैप्सूल भी डेली खाएंगे, तो आपके कोशिकाओं के बाजू में एक लेयर बना देता है, और वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जिसके कारण वायरस भी शरीर के अंदर आ जाए तो वो कोशिकाओं को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा। यस, तो ये स्पाइरुलिना भी हमारे लिए बहुत पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर है। और मैं रोजेल का बात करूंगा इसके अंदर, तो ये 3 चीजों को मिलाकर आप बना सकते हैं कोरोना प्रतिबंधक काढ़ा। क्या किया आपने? एक ब्लैक टी बनाया, उसके अंदर 2 चम्मच रोजेल डाल दिया, और कम से कम 4 कैप्सूल स्पाइरुलिना का पाउडर खोल दीजिए और अच्छे से जूस बनाइए, बन जाएगा कोरोना प्रतिबंधक काढ़ा। इस तरीके की किट आप बनाकर आगे बढ़िए। सो अभी इसके साथ हमें काम करना है। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है, और मैं आपको बोल रहा हूं मार्केट की सबसे बड़ी समस्या का समाधान अगर आपके हाथ में आ जाए, तो आने वाले समय के आप करोड़पति जरूर बन सकते हैं। लेकिन क्या आप लोग तैयार हैं? जल्दी बताएं, क्या आप लोग सभी लोग तैयार हैं? यस और नो? जल्दी जल्दी, वेरी गुड। तो करना क्या है? सिंपल सी बात है साहब, किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप जुड़ जाइए। जो बात आपको आज समझ में आ रही है, जो जो मैंने आज आपको बता रहा हूं, मेरी शेयर स्क्रीन शायद बंद हो गई, क्या मैं फिर से शेयर स्क्रीन करता हूं? साहब की बात देखो, यहां पर अगर आपको बात समझ में आ रही है, और इस वीडियो को आप जहां से भी देख रहे हो, ये फेसबुक लाइव भी चल रहा है, यूट्यूब में भी आ जाएगा, और अभी आप कई सारे लोग इस वीडियो को भी लिंक अप कर दीजिए कई लोगों तक। और जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, दुनिया की 200 कंट्रीज में यूज किए हुए प्रोडक्ट, 200 कंट्रीज में जाने गए परखे गए प्रोडक्ट, और मैं खुद 16 साल इसका अनुभव कर चुका हूं, और सही में एक उत्पाद जो उसको हम बोलते हैं ना, इम्यूनिटी बूस्टर, जो आपके सामने आ चुके हैं। तो इन चीजों को आप अपना हथियार बना दीजिए, और हर गांव में, हर व्यक्ति की, हर घर में, हर शहर में जाकर उन लोगों की मदद करना शुरू कर दीजिए। कुछ लोग आपके साथ कंज्यूमर बन जाएंगे, तो कुछ लोग आपके साथ भी डिस्ट्रीब्यूटर बनना पसंद कर जाएंगे। ये प्रेजेंटेशन अगर आप सुन रहे हैं, और जिन्होंने आपको ये लिंक शेयर किया है, उनके साथ बातें करिए और बताइए सर मुझे ये कैसे मिलेगा, क्योंकि ये किसी दुकान में, किसी मेडिकल शॉप में, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको आने के लिए आपको चाहिए एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी कार्ड, इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर हेल्थ कार्ड, खुद का डिस्काउंट कार्ड, यानी इसका एमआरपी में नहीं लेना, आपको डिस्काउंट में लेना। तो आप ज्वाइन विद अस, इस मिशन के अंदर आ जाना। ये मिशन का आप एक मसीहा बन जाना, और इसके अंदर आने के लिए आपको कोई लागत नहीं है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप इसके अंदर शुरुआत कर सकते हैं। आपकी शुरुआत यहाँ पर फ्री मेंबरशिप फॉर्म के साथ भी हो सकती है, लेकिन अगर आप रियल में मिलेनियर बनना चाहते हो, इस सिस्टम को हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हो, तो मैं सवाल आपको पूछता हूं, क्या आपके पास इस तरीके के प्रोडक्ट हर घर में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जल्दी बताओ। कल जाके अगर लॉकडाउन भी लग जाएगा, तो कम से कम 20-25 हजार या 50 हजार का स्टॉक आपके पास रहेगा, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपके 5 किलोमीटर एरिया के अंदर बिजनेस बढ़ाने के लिए। आर यू रेडी फॉर दैट? तो किसी के ऊपर निर्भर मत बनिए। आत्मनिर्भर बनना है, तो आपके घर में कम से कम 10,000, 20,000, 50,000, जितनी आपकी क्षमता है, उतना तो प्रोडक्ट आपके पास डबल होना चाहिए। एक चाय होनी चाहिए कि 5 चाय होनी चाहिए? एक स्पाइरुलिना होना चाहिए कि कम से कम 3 से 5 स्पाइरुलिना होनी चाहिए? ज्ञानोजी पेस्ट, ये भी बहुत पावरफुल है, ये भी बहुत पावरफुल है, आपका थ्रोट इन्फेक्शन के अंदर भी काम करता है, टॉन्सिल के अंदर भी काम करता है, और कई सारी इन्फेक्शन में भी मदद करता है। ये तो टूथपेस्ट है, लेकिन इसको खा भी सकते हैं। वाह, क्या बात है। हाँ दोस्तों, तो 1 होनी चाहिए कि 10 होनी चाहिए घर में? जिसके पास 10 है ना, वो रुक ही नहीं सकता। और आपका डिस्ट्रीब्यूटर अगर 1 चाय नहीं 5 चाय लेके जाता है,
तो आपका टीम आगे ग्रो होगा और यहाँ पर कोई लॉकडाउन आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर आपके आजू बाजू में, आपके साइड में जितने भी लोग हैं, वहां तक प्रोडक्ट पहुंचाने की जिम्मेदारी कंपनी नहीं लेती साहब, आपको लेनी होती है। अगर आप आज ज्वाइन करते हो तो आपको ज्वाइन करने के कुछ तरीके बताता हूँ। पहले तो आप रजिस्ट्रेशन तो फ्री में कर लोगे, कंपनी का कोई इसके लिए अंदर आपको कंपल्शन नहीं है। लेकिन अगर आप मिलेनियर बनना चाहते हो, कितने लोग महीने का 1 लाख कमाना चाहते हैं, जल्दी बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। कम से कम 1 लाख इनकम चाहिए, कितने लोग चाहते हैं, जल्दी बताएं। फास्ट फास्ट फास्ट, यस और नो, यस और यस। और आप चाहते हैं तो हम बताते हैं, जल्दी बताना है। वेरी गुड, यस 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 यस, फास्ट फास्ट फास्ट, वेरी गुड। अगर चाहते हैं तो एक सवाल आपको पूछता हो, आज बाहर जाइए मार्केट में, जिसको महीने का 1 लाख इनकम आता है, बाहर जाइए, आपके आजू बाजू में जो महीने का 1 लाख इनकम करता है, उसको एक बात पूछना कि आपने कितना रुपया इन्वेस्ट किया है आज तक। अगर कोई डॉक्टर भी होगा, लाख रुपए कमाता है ना, तो 25 से 30 लाख के नीचे नहीं होगा। यस और नो, कम से कम 10 लाख तो होगा ही होगा। आप कोई शॉप या कोई शॉपकीपर 1 लाख महीना कमाता है, तो उसका कम से कम 10-12 लाख या 15 लाख तो इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा। तो इसका मतलब भी होता है जहां लाखों रुपए लगाकर लोग पैसा कमाते हैं। यस और नो। तो यहाँ पर एक बात आती है दोस्तों, आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं भरना, आप किसी के लिए रेंट पे मत करना, आप कोई शॉप लेने की भी जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। आपके अपने घर के अंदर आप स्टार फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। इतने बेहतरीन 50 प्रोडक्ट आपके हाथ में है, तो 50 प्रोडक्ट अगर आप 3-3, 5-5 क्वांटिटी में भी लेते हैं, तो भी आपका स्टार फ्रेंचाइजी रेडी हो जाता है। 50 प्रोडक्ट 3 या 5 क्वांटिटी में लेते हैं, तो आपका स्टार फ्रेंचाइजी बनता है और आप डीएक्सएन के अंदर डायरेक्ट 25% पर आ जाते हो। यस दोस्तों, स्टार फ्रेंचाइजी के लिए आपको कम से कम 1,40,000 का प्रोडक्ट आपके पास लेना, स्टार फ्रेंचाइजी कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है आप 6% से नहीं शुरुआत कर रहे हो, आप 25% से शुरुआत कर रहे हो। तो ये किसके लिए होगा, जो चाहता है कि सर मेरे नीचे कम से कम आने वाले समय में 500 लोगों का टीम बने। क्या आप लोग चाहते हैं, जल्दी बताएं, जिस गांव से आप मीटिंग सुन रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपकी टीम में कम से कम 300 या 500 लोगों का टीम बने। तो वहां पर आप खुद वहां का एक अच्छा लीडर बनना, एक अच्छा सिस्टम बनाना। 1.25 लाख का इन्वेस्टमेंट या 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी को पैसा दिया है। मैंने ये भी देखा है कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के अंदर लोगों ने 10-10, 20-20 आईडी बनाए थे, लोगों ने लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट किया था कंपनी को बिना देखे, कंपनी का फैक्ट्री नहीं देखा, कंपनी का सेटअप नहीं देखा। मैं तो वो सारी चीजें आपको दिखाकर आगे लेके जा रहा हूँ। यस और नो, लोगों ने सिर्फ सॉफ्टवेयर में प्लान देखा और 10 आईडी बना दिए। यस और नो। तो मैं कहता हूं आपको साहब, सही चीज है, सही जानकारी सामने है, तो आप पीछे मत हटिए, हम आपके साथ हैं। ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से हम आपकी मदद कर सकते हैं। रेगुलर लगातार 9 से 10 बजे का ट्रेनिंग आपके लिए है। तो आपको सबसे पहले उत्पाद यूज भी करना है और एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। तो आप कम से कम स्टार आईडी से भी शुरू कर सकते हैं। यदि आपके पास 1-1.5 लाख रुपया नहीं है, आप चाहते हैं इस बिजनेस में आगे बढ़ना, लेकिन सर 1.5 लाख अभी तुरंत मेरे पास नहीं है, तो आप कम से कम आईओसी सिस्टम के अंदर भी आ सकते हैं। और आईओसी प्लान के लिए आपको सिर्फ 20,000 का प्लॉट लेना है, 25,000 का प्लॉट आपको मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन, आईओसी भी ले सकते हैं। यदि आपके पास आईओसी लेने के लिए भी पैसे नहीं है, अभी नहीं है आपके पास, तुरंत 20,000 नहीं है, अगर है तो आपके लिए एक अच्छा प्लान लॉन्च हो रहा है, आपके लिए एक अच्छा प्लान सामने वेट कर रहा है आपकी, तो आईओसी मार्केटिंग प्लान, एक बार प्रेजेंटेशन जरूर सुनिए आईओसी का। तीसरा ऑप्शन, अगर आपके पास आईओसी का भी ऑप्शन नहीं है, यानी आपके पास 20,000 भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है, तो सोचिए सर आप आज कहां पर हैं। मैं आपको कमजोर या वीक नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं आपको एक रियलिटी का एहसास कराना चाहता हूँ। कम से कम 10,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, 10,000 यानी मिलेनियर क्लब प्लान के अंदर आ जाना। 3,500 पीपीवी का प्रोडक्ट, पॉइंट होते हैं ना हर प्रोडक्ट में, तो 3,500 पॉइंट का प्रोडक्ट परचेस कर कर आप इस बिजनेस सिस्टम के अंदर आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, 3,500 पीवी यानी 10,000 रुपया का प्रोडक्ट लेकर। कम से कम इतना तो करना ही चाहिए आप लोगों ने, अगर रियल में बिजनेसमैन बनना है तो, रियल में अपने अंदर कुछ टीम बनाना चाहते हो तो। और फिर जो प्रोडक्ट आपने लिया था उसको रोलिंग करने के लिए इस्तेमाल करिए। रोलिंग का मतलब है आपकी टीम में अगर कोई 2,000, 3,000, 5,000 से भी जुड़ जाएगा, आपके अंदर कोई कंज्यूमर भी आना चाहता है, तो उनको प्रोडक्ट देकर आप रोलिंग के अंदर वहां पर उतना स्टॉक मेंटेन करिए।
अगर आपने स्टार फ्रेंचाइजी लिया था तो आपके घर के अंदर आपका शॉप, आपका घर, आपका होम बेस्ड शॉप बन जाएगा। तो आपके पास कम से कम लाख रुपए का प्रोडक्ट रोलिंग के अंदर होना चाहिए कंटिन्यूअसली। आपने आईओसी से स्टार्ट किया था तो आईओसी से आपका रोलिंग होना चाहिए। मान लीजिए आपने 3,500 पीवी से स्टार्ट किया तो रोलिंग के अंदर 3,500 पीवी का प्रोडक्ट होना चाहिए। और एक अंतिम भी बताऊंगा आपको कि अगर आपके पास उतना भी पैसा नहीं है लेकिन सर आप कुछ तो बड़ा करना चाहते हो, आने वाले समय में आपको तीनों ऑप्शन कभी भी ले भी सकते हो। लेकिन मान लीजिए अभी आपके पास तुरंत वो डिसीजन लेने के लिए नहीं है, तो कंज्यूमर बनकर भी आप अपना जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन कम से कम कंज्यूमर तो बन ही जाना। क्या मतलब इसका? 3 से 5,000 का प्रोडक्ट लेकर आप इस सिस्टम में खा खाकर भी आ सकते हैं। पहले अपनी खुद के परिवार के लिए 3,000 का उत्पाद खरीद कर लीजिए, इम्यूनिटी किट लीजिए, आपको जो जो पसंद आ रहा है वो प्रोडक्ट लीजिए और वो प्रोडक्ट के साथ आप उस प्रोडक्ट को अपना खुद का कंज्यूमर आईडी बनाकर कम से कम 1500 पीवी का प्लान के अंदर आ जाइए। खुद का 1500 पीवी आप अगर करते हैं और आप 6 का स्ट्रक्चर बनाते हो, आप 250 लोगों की टीम बनाते हो, तो 3 स्टेप के अंदर 87,000 तक आपकी इनकम चली जाएगी। 250 लोगों के अंदर आपकी इनकम 87,000 तक चली जाएगी एसवी के ऊपर। आर यू रेडी फॉर दैट? जल्दी बताइए। तो मैंने आपको 4 ऑप्शन बताए थे। एक था स्टार फ्रेंचाइजी, दूसरा था आईओसी, तीसरा था मिलियनेयर क्लब मेंबर और चौथा था कंज्यूमर बनकर खा खाकर, खिला खिलाकर ढक्कन निकालना पड़ेगा। खा खाकर, खिला खिलाकर नेटवर्क बनाना होगा और खाने वाले लोगों का भी नेटवर्क बनाकर आप अपनी जिंदगी जरूर बदल सकते हैं। इसके लिए अनिवार्य है आप अपना 6 बोनस लाइन तैयार करें। जो आपका डायरेक्ट टीम है, मतलब आपके टीम में 6 लोगों को आप मजबूत बनाएं, उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दे। दोस्तों, जिस दिन आपके 6 लोग 11,000 इनकम लेना शुरू करेंगे, मैं प्रवीण सालुंके आपको बोलता हूं, आपके टीम के अंदर के 6 लोग 11,000 इनकम लेना शुरू करते हैं, आपकी इनकम 80,000 क्रॉस कर जाएगी। आर यू रेडी? आपने ध्यान देना सिर्फ इस चीज के ऊपर, आज जो बता रहा हूं, आपने 6 का स्ट्रक्चर पूरा करना है और आपके 6 लोगों का 6 का स्ट्रक्चर पूरा करने में मदद करना है। मई महीने से कंपनी की तरफ से कोई प्रोमो लॉन्च होने वाला है और उसकी शुरुआत अभी आज हो चुकी है। आज आप देख रहे होंगे आरबीसी लीडरशिप सिस्टम के अंदर भी 6 लोगों का स्ट्रक्चर बनाने के ऊपर बहुत ज्यादा एक जबरदस्त माहौल और एक पावरफुल बिजनेस आइडियाज को लॉन्च किया जा चुका है। तो अपना 6 बोनस लाइन 1500 पीवी से स्टार्ट करवाना है सभी लोगों ने। जो नया आ रहा है उनको भी मैं कहना चाहूंगा, आज आप जुड़ जाना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप अपनी जिंदगी में बदलना चाहते हो, स्वस्थ भी रहना है और आपको ये बातें अगर सही में आपको कुछ परसेंटेज भी आपको दिल को छू रही है, तो जिसने भी आपको आज मीटिंग के लिए इनवाइट किया था उसको थैंक यू मैसेज जरूर डाल दीजिए। और साथ ही साथ अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन करते हुए आपको लगातार इस रेगुलर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रोग्राम के साथ कंटिन्यूअसली प्लग हो जाइए। पूरा दिन आपको जो काम करना है वो कर दीजिए। पूरा दिन आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं है। आप दिन भर किसी से भी बात करना है, आप मीटिंग करना है, होम मीटिंग करना है, प्रोडक्ट दिखाना है, कुछ भी करना है कर लीजिए। लेकिन अभी लॉकडाउन लग चुका है रात का, तो 9 बजे मात्र आप ऑनलाइन 9 से 10 बजे तक आ जाइए। आर यू रेडी? जल्दी बताइए, तो हम आपकी मदद करेंगे आप मिलीनियर बनने के लिए। कितने लोग तैयार है जल्दी बताएं, एक सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए। जो डायमंड आज मीटिंग में सुन रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि आपका 20 लाइन बोनस लाइन बनाना शुरू करना है आज। तैयार है सब लोग? जो मेंबर मुझे आज सुन रहे हैं उन्हें 6 का बोनस लाइन बनाना शुरू कर देना है। और जो पहली बार आज ज्वाइन किए हैं, डिसीजन लेना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है दोस्तों। आज वही इंसान कुछ कर पाता है जो जिम्मेदारी लेता है और जिम्मेदारी के साथ डिसीजन लेने की क्षमता रखता है। ये नहीं कि आज की मीटिंग सुनी और किसी दोस्त को फोन कॉल किया, अरे कल एक मैंने वेबिनार सुना था, ज्वाइन करूं कि ना करूं, तू मुझे बता। अरे साहब, उसको डीएक्सन का डी पता नहीं है और ज्ञानोडर्मा का ग पता नहीं है, वो आपको क्या बताएगा राइस के बारे में। इसके अलावा आप जिसने इसको खाया है उनसे पूछिए जाकर। और कई ऐसे अनुभव आपको मिलेंगे जिन लोगों ने इसको खाया है और अनुभव लोग खुद शेयर करते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज आप डिसीजन जरूर लीजिए, क्योंकि डिसीजन आपका कभी भी गलत नहीं होता। या तो आप सीखते हो, या तो आप सीखते हो, या फिर आप जीत जाते हो। दो ही चीजें होती है, या तो आपको एक अच्छी सीख मिलेगी या फिर आप अपने जीवन को जीत पाओगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को वेलकम करना चाहूंगा और जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया होगा
उनके लिए एक जरूर थैंक यू मैसेज डाल दीजिए। और अगर आपको कुछ सवाल भी पूछना है, कोई एग्जाम्पल, कोई भी सवाल आपको पूछना है, नए लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगा, तो आपके लिए एक 2 मिनट का समय मैं आपको देना चाहूंगा। आप सवाल भी पूछ सकते हैं मेरे से डायरेक्टली, फेस टू फेस। आप अपने घर से डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। कुछ भी बात आपके मन में है तो आप जरूर सामने रख सकते हैं। अगर कोई बात आपके मन को भी अच्छी लगी होगी तो आप फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते तो ऐड ऑन भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, 2 मिनट का समय दूंगा इसके लिए। तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि आपको आज की प्रेजेंटेशन कैसी लगी और इस प्रेजेंटेशन को शेयर करना चाहिए या नहीं। तो कितने लोगों तक शेयर कर पाएंगे? कम से कम अपना 250 लोगों का ब्रॉडकास्ट बना दीजिए। और इस तरीके के वेबिनार को, ये 16 साल का तजुर्बा होता है दोस्तों। ये तजुर्बा शायद आपके पास नहीं है, लेकिन ये अनुभव का आप इस्तेमाल जरूर कर लीजिए। तो कम से कम इसको ब्रॉडकास्ट बनाकर, 250 लोगों का ब्रॉडकास्ट बनाकर वहां पे शेयर कर दीजिए। और एक एक व्यक्ति को शेयर कर कर उसका फॉलोअप लीजिए। ये वेबिनार आपने सुना क्या?